तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी दीदी को कम दर्द है या फिर सॉरी, इसमें किसी की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दर्द जितना माँ को होता है इतना पत्नी को भी होता है। मैंने भी देखा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, हाल चाल तो बढ़िया ही होना चाहिए। फ़िलहाल आज मैं हाल चालों की बात करूंगी सपना के सास ससुर की, क्योंकि अब तक मैं सपना के बारे में हाल चालों की बात करती रही। अब किसी ने सोचा है उनके बारे में? सिर्फ सपना का दर्द सबको दिखाई देता है, सपना के आंसू सबको दिखाई देते हैं। सपना सोशल मीडिया पर है तो वो अपना रख देती है, जो भी उसका सुख दुख दर्द जो कुछ होता है बयां कर देती है। हम लोग देख लेते हैं और उसी को सच मान लेते हैं। जो कैमरे के पीछे जो लाइफ वो जी रहे हैं, जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं, सपना तो वो जो दिखाना चाहती है वो हम देखते हैं, लेकिन उनके पास सोशल मीडिया नहीं है। उस बूढ़े बुजुर्ग दुखी माँ बाप के पास सोशल मीडिया नहीं है, इसलिए वो अपना दर्द सोशल मीडिया पर नहीं रख सकते। और देखो, एक साइड की बात होती है तो सबको अच्छा लगता है, एक साइड की जो भी बात होती है वो सबको अच्छी लगती है। या मेरे को ही ले लीजिए, मैं रखूं कि मेरी सास ससुर मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसे किया, मैं यहाँ पे रहूँ तो आप लोगों को मेरा सही लगेगा। अगर उधर से मेरे सास ससुर भी बोलेंगे कि मेरी बहू ने पूजा ने ऐसे ऐसे किया तो उनका सही लगेगा। मामला तब समझ आता है जब दोनों तरफ से बात हो, सिर्फ एक ही पक्ष की सुनवाई की जाए तो फिर वही सही लगेगा ना। कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि हम गलत हैं, चाहे वो भले ही कोई गलत हो फिर भी बोलेगा कि हाँ मैं सही हूँ दूसरा गलत है। तो यहाँ पर सपना के पास सोशल मीडिया है, सपना अपनी जो बात रखती है हम उसको सच मानते हैं और सपना को सपोर्ट करते थे और हमेशा करेंगे। और फिलहाल बात करती हूँ उनके माँ बाप की, बुजुर्ग माँ बाप जिन्होंने अपने 2 जवान बेटे खोए हैं। आज उनका हंसता खेलता भरा पूरा परिवार बिखर गया है। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा, कोई माँ बाप नहीं चाहेगा इस तरह से बुढ़ापे में वो बेसहारा हो। कोई दादा दादी नहीं चाहेगा कि उनकी नाता पोती, जैसे बोलते हैं ना, मुझ से ज़्यादा ब्याज प्यारी लगती है। और हमको पता है कि वो दादा दादी कितना ज़्यादा आरोही से प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं अचानक से उनको क्या हो गया। लोगों को बहुत सारे कमेंट्स थे कि सपना बदनाम कर रही है। मैं देखो, भले ही लेट हो जाता है कमेंट्स रीड करने में, बट मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबका रिप्लाई देती हूँ। मैंने रात 1 बजे तक आप लोगों के दोनों चैनल के सारे कमेंट्स रीड किए और रिप्लाई दिए। कुछ ऐसे उसमें कमेंट्स है जो काफ़ी लोग मेरे से बहुत कुछ जानना चाहते हैं, कुछ गलत कुछ सही, मतलब बहुत सारे कमेंट्स है। तो मैंने उनमें से आप लोगों के जो बातें सुनी कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आप लोगों का कहना था कि सपना अब क्यों बदनाम कर रही, जब से क्यों चुप थी? अगर उसके साथ ऐसा अत्याचार हो रहा था तब से क्यों चुप थी? तो आपके सवाल भी जायज़ हैं और आपके हर सवाल का जवाब मैं दूंगी, क्योंकि मुझे उस हर सवाल का जवाब पता है, क्योंकि मैंने सपना का सफ़र देखा है और आज भी वो अपनी बच्चों के साथ सफ़र कर रही है। मानती हूँ कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारा घर बिखरे, मानती हूँ कोई माँ बाप ऐसा नहीं है कि उसका जवान बेटे 2 चले जाएं वो सुकून से शांति से रहे। मानती हूँ उस माँ बाप का दर्द बहुत ज़्यादा है। मानती हूँ कि आज उनकी इज्जत सोशल मीडिया पर तार तार हो रही है। सिर्फ उनके आज बेटे नहीं है, अगर उनका आज एक भी बेटा जिंदा होता तो शायद ये हालत ना आते। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे भी वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि घर को जोड़े रखना बुजुर्ग लोगों के हाथ में होता है। अगर वो चाहते तो ये घर अभी भी जुड़ सकता था, क्योंकि सूरज और राजवीर के नाम पर 2 निशानियां थीं उस घर में। लेकिन अफसोस नहीं समझ आया उनको। बोलते हैं कि माँ का दर्द नहीं दिख रहा, उसने अपने 2 जवान बेटे सपना का दर्द दिखता है। उनके पास सोशल मीडिया नहीं, इसलिए वो यहाँ पर कुछ बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। मैंने कभी भी माँ के दर्द पर सवाल जवाब खड़े नहीं किए हैं और ना ही कभी कर सकती हूँ, क्योंकि जितना दर्द सपना को है ना अपने पति खोने पर, उससे कहीं ज़्यादा एक माँ को होगा। दर्द में मैं तुलना तो नहीं कर रही कि किसको कम किसको ज़्यादा, दोनों का यार बराबर ही दर्द है। लेकिन माँ के लिए भी दर्द कम नहीं, उतनी कम उम्र में बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप के सामने इस तरह से अपने जवान बेटे चले जाएं। मेरी सास हैं, 3 मंथ हो गया, मेरी सास ने भी अपना जवान बेटा खोया है। अब 3 महीने पूरे हो गए। मेरे हस्बैंड ने भी अपना बड़ा भाई खोया है और मेरी दीदी, मेरी बड़ी सिस्टर ने अपना पति खोया है। हम दोनों बहनें हैं, दोनों
हम 3 मंथ हो गए मेरे जीजाजी को जाए हुए। हम दो बहनें, सॉरी। तो मेरी जो बड़ी वाली, हम दोनों सिस्टर एक ही घर में है, मतलब मैं और मेरी दीदी, हम दोनों भाइयों के लिए थे। तो मेरी दीदी ने भी अपना पति खोया है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि मेरी दीदी को कम दर्द है या फिर, सॉरी यार, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी तो इसलिए वीडियो रोकना पड़ा। तो इसमें से कोई कंपेयर करे कि मेरी सास को ज़्यादा दर्द है अपने बेटों का या फिर मेरी दीदी को ज़्यादा दर्द है अपने पति का, तो इसमें किसी की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दर्द जितना माँ को होता है इतना पत्नी को भी होता है। मैंने भी देखा है अपनी सासू माँ को, अपनी दीदी को रातों में जागते हुए रोते हुए, तो किसी के दर्द की तुलना किसी से नहीं कर सकते हम। तो मैं पता नहीं मैं क्या बात कर रही थी और कहाँ पर ले गई। तो उस माँ बाप का दर्द भी है। आज सपना से जो बीत रही है ना, कम से कम सपना के पास एक सहारा है, उसकी बेटियाँ, एक जीने का आस है, उसकी बेटियाँ, एक जीने की चाह है कि मुझे बेटियों के लिए कुछ करना है। लेकिन वो माँ बाप, उनके पास तो वो भी नहीं है। बेटों के जाने के बाद एक उम्मीद सी लगी होगी उन बच्चियों से, आज वो भी छिन गई। और कहीं ना कहीं इसमें कमी खुद सास ससुर की ही रही है, बोलूँगी। चाहे किसी के भड़कावे में, चाहे किसी के बहकावे में, कुछ में रहा हो, लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग चाहें तो वो अपना परिवार वो चाहते तो अभी भी ये सब इतना कुछ बिखरने से रोक सकते थे। क्या वो सपना का घर नहीं था? कि सपना को कोई हक नहीं था कि किसी के साथ वो बैठे उठे हंस बोले, किसी को अपने घर में बुलाए, अपने मायके वालों को? मेरे को एक कमेंट्स आया था कि दीदी, सपना का तो बीमार होना भी पसंद नहीं था उसकी सास को। तो राइट, उसका बीमार होना भी पसंद नहीं था उसकी सास को। क्या एक बहू को बीमार होने के लिए भी किसी की इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी? सपना बीमार होती थी, कोई भी उसको देखने वाला नहीं था सिवाय अंशु के। अंशु ही सबसे बड़ी उसकी ताकत थी, उसे भी उससे दूर कर दिया गया। ओके, अंशु को दूर कर देंगे तो सपना खुद अंदर से ख़त्म हो जाएगी, यही ना। राजवीर भाई के जाने के बाद एक अंशु ही ऐसी थी जिसकी वजह से सपना उस घर में रुकी हुई थी, लेकिन उसको भी दूर कर दिया कि ये, अरे चलो सपना तो जा रही थी, उसको कम से कम अंशु को तो रहने देते। जब वो माँ बाप सोच के देखिए, उस अंशु के नहीं हुए जिसे बचपन से अपनी बेटी की तरह रखा। वो नन्ही नन्ही सी बच्चियों पे तरह से नहीं आया कि हम कैसे रहेंगे उनके बिना। एक बार रोकने की कोशिश भी नहीं की, सपना का कहना है। एक आंख में आंसू तक नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी पता नहीं किस चीज़ का इतना वो है, लेकिन धीरे 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 मैं दर्द पर उनके पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रही, लेकिन जो उन्होंने अभी सपना के साथ किया है ये बहुत गलत है, ये साफ साफ दिख रहा है। और सपना आज तक इसलिए चुप थी क्योंकि जो लोग बोलते हैं कि जब से क्यों चुप थी, अब क्यों बोल रही है, क्योंकि उसने लाख कोशिश की कि मेरे घर की इज्जत घर में ही रहे। उसने लाख कोशिश की कि मेरे घर की बातें बाहर ना जाएं, न जाने कितने रास दफन करके वो अपने सीने में बैठी है। लेकिन नहीं, जब पानी सर से ज़्यादा ऊपर हो गया तब उसको बोलना पड़ा। और कहा जाता है जितना जुर्म करने वाला पाप होता है, जुर्म उतना ही जुर्म सहने वाला भी होता है, और जुर्म को होते हुए देखने वाला भी होता है। कुछ लोगों का कहना है कि अरे तुम्हारी वजह से ही तो फालतू की बकवास करती हो, उसके घर में झगड़ा हो रहा है। तो उनके लिए तालियां कि मेरी वजह से सपना के घर में झगड़ा हो रहा है। मैं सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाती थी और हमेशा बनाती रहूँगी। बाकी भगवान से प्रार्थना है कि सपना को और उसके सास ससुर को भी सद्बुद्धि दे। जो नहीं होना था वो हो चुका, देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आज शायद राजवीर भैया होते तो ये सपना होता, बट पता नहीं भगवान क्या चाहता, उसने क्या सोच रखा है। जो भी सोचा होगा सब अच्छा ही सोचा होगा। बाकी आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी फिर किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।